अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज तीसरे लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। हमने स्टार्ट किया हुआ है कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से, और सबसे पहले जो सूट हमने इस्तेमाल किया है वो है MS एक्सेल। एक्सेल के बारे में हमने परसेंटेज का फार्मूला सीख लिया, उसके बाद सम का फार्मूला सीख लिया हमने। आज की इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप के फार्मूले का इस्तेमाल बताऊंगा कि किस तरीके से वी लुकअप को इस्तेमाल करके आप दूसरी शीट से अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप चले जाएं या किसी भी ऑफिशियल जॉब के लिए आप चले जाएं तो वी लुकअप के बारे में आपसे 95% ये क्वेश्चन ज़रूर किया जाएगा कि क्या आपको वी लुकअप का फार्मूला आता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दूसरी शीट से या दूसरी फाइल से डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। ये तो दोस्तों हमारी प्रोजेक्ट फ़ाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, बल्कि इसी ही रिज़ल्ट कार्ड के लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कि जस्ट आप ये समझ लें कि आपके पास ये जो नेम्स हैं ये नहीं है, हमने ये नेम्स वी लुकअप के ज़रिए उठाने हैं। तो मैं टेस्ट के लिए इसी शीट को कॉपी करूँगा। शीट को कॉपी करने के लिए दो मेथड हैं। मैनुअल तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ से मूव और कॉपी पे क्लिक करके मूव एंड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी, तो यहाँ पे एक शीट और बन जाएगी। हम इसको डिलीट करते हैं। और इसका दूसरा मेथड आपको ये बताता हूँ कि कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ आके ड्रॉ करेंगे तो ये दूसरी शीट बन जाएगी। ये शीट 1 है और ये इसको मैं शीट 2 का नाम दे देता हूँ। ये मेरी शीट 2 हो गई है। अब दोस्तों ये समझ लें कि ये रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, इसको रॉ डेटा का एक स्टूडेंट डिटेल्स स्पेलिंग की वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे फादर नेम की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसिफ। अब ये हमने स्टूडेंट का डेटा तैयार कर लिया है, इसको वी लुकअप के ज़रिए दूसरी जगह पे एक्सेस करना है। तो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मैंने ये रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो जी मुझे इसके लिए ये डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल करने लगा हूँ। दोस्तों याद रखिए, मैंने इन नेम्स को उठाना है, तो यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने इस रोल नंबर के अगेंस्ट, ये जो रोल नंबर है हमारा, इस रोल नंबर के अगेंस्ट हमने इस नेम को उठाना है। तो हम इस रोल नंबर पे क्लिक करें यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद दूसरी शीट पे चले जाएं और यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लें। ये सारे का सारा एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन का तरीकाकार आपको बताया हुआ है कि शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉमा, कॉमा डालने के बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे नेम कितने नंबर पे लिखा है। एक, यहाँ से हमने गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक है। तो ये नेम्स हमारे दूसरी नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2,0 अगेन ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो ये वी लुकअप वहाँ से डेटा उठा लेगा। इसी को एज इट इज़ नीचे पेस्ट करने से पहले आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं कि अगर आप इसको नीचे एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे तो ये गलती करेगा। गलती ये भी यहाँ पे चांस बन सकता है गलती का कि अगर एज इट इज़ आपने पेस्ट करने से पहले कुछ वैल्यूज़ को आपने फिक्स कर देना है। ये देखें, ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे मूव हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी मैंने सिलेक्शन किया है ये फ़िक्स रहे, तो उसके लिए मैं ई से पहले शिफ्ट के साथ ये डॉलर साइन लगा दें। ये डॉलर साइन का मकसद ये होता है कि ये हमारी वैल्यूज़ को फिक्स कर देता है। अब इस डॉलर निशान के बाद आप ये लगाने के बाद चेक कीजिएगा कि ये तमाम की तमाम वैल्यू एज इट इज़ हैं। जो
सिलेक्शन पहले में है वही एज इट इज़ मूव करेगी। जस्ट ये E1 E2 यानी कि हर रोल नंबर की रो चेंज होगी, बाकी कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा फार्मूले के अंदर। ये हमने वी लुकअप के ज़रिए नेम्स को पुट किया है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी डेटा भी उठाना है तो इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल प्लस के साथ अब यहाँ पे मैं इनका एज इट इज़ डेटा सारा पुट करता हूँ। नेम के बाद मेरे पास फादर नेम, सिटी और एड्रेस, ये 3-4 चीज़ें मज़ीद हैं और यहाँ पे मैंने 4 सेल बना दिए हैं। पेस्ट कर दें और उसके बाद अब मैंने इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल C के साथ यहाँ एंटर करूँगा तो ये एरर आ जाएगा। ये एरर इस वजह से आया है कि ये वैल्यू जो है ये चेंज हो गया, सेल चेंज हो गया है। मुझे रोल नंबर के अगेंस्ट चाहिए तो मैं अपनी इस D7 जहाँ पे लिखा है मैं इसको करूँगा C7 करूँगा, ये सिलेक्शन सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अपनी C को फिक्स कर दूँगा कि C जो है तमाम रोल नंबर की सीरियल C में है, तो C को फिक्स कर दिया मैंने। अब अपने फार्मूले को नीचे को ड्रा करेंगे तो ये देखें तमाम की तमाम चीज़ें उसी तरीके से आएंगी जिस तरीके से आपको चाहिए। ये आ गई। अब एक चीज़ और चेंज करनी है, यहाँ हमने 2 लिखा है, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 कर दें, क्योंकि फादर नेम को हमने पिक करना है तो वो तीसरी रो के अंदर वो चीज़ लिखी हुई है। ये 3 हो गया। आप इसी फार्मूले को कॉपी करके जेंडर के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे आप 3 की जगह पे 4 कर दें। जैसे 4 करेंगे वो वहाँ से जेंडर को पिक करेगा। आप इसको नीचे ड्रा कर दें। उसके बाद इसी फार्मूले को कंट्रोल C के साथ सिटी में पेस्ट करें, जहाँ आपने 4 किया था वहाँ 5 कर दें और इसको नीचे ड्रा करेंगे तो ये सारे का सारा सिटी की डिटेल आ गई हमारे पास। यहाँ से अगेन कॉपी करके पेस्ट करें और जहाँ 5 किया था वहाँ 6 कर दें तो ये 6 नंबर रो का डेटा उठा लेगा। ये वी लुकअप का इस्तेमाल जो कि बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है इसका किसी भी दूसरे शीट से या टेबल से डेटा उठाने के लिए, किसी फाइल से डेटा उठाने के लिए। ये वी लुकअप के बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।